हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखंड ज्योति आशीष क्लासेज। हम इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8.1 अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में जो मुख्य चीज़ें होती हैं वे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का विलोम होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा। 1/सेक थीटा लिखेंगे। और टैन थीटा का विलोम होता है कॉट थीटा। तो यही मुख्य 6 हैं जिनको आपको रिमेम्बर कर लेना है अच्छी तरह से। पहले अध्याय में हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। ऐसे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर ही है। आप लोगों ने समकोण त्रिभुज देखा ही होगा। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। इसका हम लोग नाम रख लेते हैं PQR। अगर आप R को थीटा मान लेते हैं तो अगर हम लोग साइन थीटा कहा जाए तो अगर हमारा साइन थीटा है तो इसके लिए लंब हमारा PQ होगा और आधार हमारा QR होगा और PR कर्ण होगा। ठीक, तो इसे हम आधार कहेंगे और इसे कर्ण कहा जाता है और इसे लंब कहा जाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइट और इसे बेस कहा जाता है। पाइथागोरस जी ने सूत्र दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर जब आपको निकालना होगा तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए, साइन थीटा का अब हम लोग कुछ सूत्र इस पर लागू होता है इस त्रिभुज के ऊपर, जो चैप्टर 1 में पढ़ना है। हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति आ जाएगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे रिमेम्बर कर जाइएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, टैन थीटा बराबर इतना। इसी के आधार पर साइन का क्योंकि कॉसेक विलोम होता है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर अपना हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का विलोम होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। इसे आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक उठाइएगा और देखिएगा। देखिए, दे रखा है इसमें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन अपना बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है तो जिसमें कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। तो चलिए हम लोग ABC वाला एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
बी सी। बी हमारा 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी नहीं दे रखा है। ए सी हम लोग को निकालना है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन है तो पहले तो हमें फर्स्ट ए सी का मान ज्ञात करना होगा। तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए सी बराबर, ए सी चूंकि कर्ण है तो आप लोग को पता है सूत्र कि कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग ए सी का मान निकालते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर अपना क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी, अगर ए सी को ऐसे रख दें तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें, को सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ए बी का मान अपना क्या है, ए बी का मान 24 दे रखा है तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं। और बी सी का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा 576 आता है और इसका आ जाएगा 49। अब दोनों को ऐड कर देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में लगा 1, 625। तो अगर हम लोग अंडर रूट में से 625 को निकालोगे तो क्या बाहर आएगा, 625 का अगर नहीं निकालने आता है आप लोग जानते होंगे 25 गुणे 25 करोगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। तो 2 को जब रहता है तो 1 निकाल लिया जाता है। ये तो आप लोग बेसिक जान ही चुके होंगे क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो बाहर अपना 1 25 निकलता है, 8 क्लास में ही बढ़िया से सिखा दिया जाता है ये। तो 25 निकल गया, तो अपना ए सी का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो जब ए सी का मान 25 हो गया, अब हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पर क्वेश्चन देख लीजिए। साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए कह रहा है तो साइन ए कह रहा है तो अपना थीटा यहाँ पर है। साइन ए जब यहाँ पर हो गया, जब यहाँ पर सी था, मैंने समझाया था पहले आगे पी क्यू आर पर यहाँ पर था तो ये हमारा आधार था। जब ये हमारा यहाँ पर थीटा हो गया तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ए के लिए आधार कौन सा होगा, ए बी, और लंब कौन सा होगा, बी सी। तो साइन ए का लंब क्या होगा, साइन ए में लंब बी सी होगा। सूत्र जानते हो आप लोग कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब ये हो गया और कर्ण क्या है, ए सी है। तो बी सी का मान कितना है, 7 सेमी, और ए सी का मान अपना कितना आया है, अभी हम लोग लाए 25 सेमी। लोग आंसर शीट में देख सकते हैं, आ गया होगा आंसर। दूसरा एक और दे रखा है, पहले में दिया है सॉरी, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए देखिए अपना कॉस ए है, तो जब यहाँ पर थीटा है तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। ये बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा, अगर हमारा थीटा यहाँ पर रहेगा, सी पर स्थित रहेगा तो ये हमारा आधार बन जाएगा और ये हमारा लंब बन जाएगा। और जब ए पर थीटा रहेगा तो ये हमारा आधार बन जाएगा और ये हमारा लंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए हमारा यहाँ है तो आधार क्या हुआ, ये हुआ। आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में एक बार देख लो, यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। पीछे वाला में देख लेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा आधार बटा कर्ण होगा। आधार क्या है, ए बी है, ए बी बटा में क्या लिखेंगे, ए सी। तो ए बी का मान अपना क्या है, 24, और ए सी का मान कितना है, 25। देखिए ये सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा में दे रखा है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो अपना त्रिभुज उधर चला गया, चलिए हम यहाँ पर भी बना लेते हैं उसे। ए बी दे रखा है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो अपना त्रिभुज उधर चला गया, चलिए हम यहाँ पर भी बना लेते हैं उसे। ए बी सी,
तो ए का मान, ए बी का मान हमारा क्या था, ए बी का मान 24 है और ए सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 25 और बी सी का मान 7 सेमी दे रखा है। ठीक, अब साइन सी कह रहा है तो साइन सी हमारा यहाँ पर है तो थीटा हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे लिए आधार बन गया। आप लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होता है, तो साइन सी के लिए लंब कौन होगा, ए बी होगा। साइन सी बराबर ए बी बटा में ए सी, तो ए बी हमारा कितना है 24 और ए सी कितना है 25। साइन सी का हो गया। अब देखिए इसी में कॉस सी दे रखा है, तो कॉस सी के लिए आधार कौन होगा, ए बी होगा, तो ए बी बटा में ए सी, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी का मान हमारा 24 है और ए सी का मान हमारा सॉरी ये कॉस सी कह रहे हैं ना, आई एम सॉरी रॉन्ग हो गया, कॉस सी कह रहा है, तो इसके लिए हमारा आधार क्या कौन होगा, बी सी, तो कॉस सी बराबर बी सी बटा में क्या लिखेंगे, ए सी, तो बी सी का मान हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ना ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए पुस्तक में क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 8.13 आकृति देख रखा है, आप लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं और देखिए देख रहे हैं यहाँ पर है, पेज नंबर है अपना 200, लोग पुस्तक में अपने निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम बना लेते हैं जो दे रखा है पुस्तक में, आप भी बना सकते हो। त्रिभुज में पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू का मान कितना दे रखा है 12 सेमी और पी आर का मान कितना दे रखा है 13 सेमी और क्यू आर का मान नहीं दे रखा है। और क्वेश्चन में हमारे पूछा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट तो हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना होगा। तो क्यू आर ये हमारा 90 डिग्री का होगा, हमेशा समकोण होगा, तो मान लो हम इसे थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार नहीं दे रखा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोग सूत्र बढ़िया से याद कर लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण आपका क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक, ये अपना क्यू आर स्क्वायर दे रखा है, क्यू आर कर देंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 169 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप लोग, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, आया अपना 25। तो देखिए हम उधर नहीं बताए थे, चलिए बता देते हैं, अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो थोड़ा सा हिंट कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए 25 है, 25 को अगर बाहर निकालना है अंडर रूट में से तो एलसीएम निकालेंगे और 2 हमारा यहाँ से बन जाएगा पेयर। तो जब 2 को पेयर बनता है तो 1 बाहर निकलता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपका क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में चूंकि दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है आपके tan p माइनस कॉट r। तो tan p, अब हमारा tan p यहाँ पर कह रहा है थीटा का मान रखने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जहाँ पर हमारा बिंदु रहता है, जो पॉइंट रहता है, तो वो हमारा बेस बन जाता है और ऊपर वाला लंब बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया आधार बन गया। तो tan p बराबर हमारा क्या होगा, जानते हैं आप लोग को tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। इसके लिए लंब कौन होगा ये होगा और आधार क्या होगा ये होगा। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बटा में लंब बटा में आधार पी क्यू माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा, कॉट क्या होता है उल्टा होता है ना tan का, तो उसमें क्या होता है आधार बटा में लंब हो जाता है। तो आधार हमारा क्या होगा आर के लिए आधार होगा हमारा ये, तो माने क्यू आर। तो आधार बटा में लंब क्या होगा इसके लिए ये पी क्यू,
ठीक है, आप लोग एक बार फिर से पीछे का देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्यू आर बटा में पी क्यू। अब हम लोग सूत्र जमा कर देते हैं। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान आपका कितना है, देख लीजिए। क्यू आर का मान यहाँ पर है। क्यू आर का मान 5 सेमी है और पी क्यू का मान कितना है, 12 सेमी, ठीक है। और माइनस क्यू आर का मान वही वाला बात है और 12 सेमी, इसको कटा देते हैं। क्या आया, 0 आंसर। अपना 0 आंसर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा जाए क्या दिया है। यदि साइन ए 3/4 दे रखा है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। साइन ए 3/4 दे रखा है। चलिए पहले हम लोग अपना समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का मान क्या रखेंगे फिर, ए बी सी। तो साइन ए कह रहा है 3/4 दे रखा है। देखिए प्रश्न में दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन आप लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब अपना 3 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और ए बी का मान नहीं दे रखा है। तो ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट में करने के लिए क्या करेंगे, ए बी को ऐसे रख देंगे और इसको अंडर रूट में डाल देंगे, बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब चलिए ए सी स्क्वायर का मान अपना क्या देख रखा है, 4 और बी सी का मान कितना दे रखा है, 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया, अंडर रूट 7। तो अपना ए बी का मान निकल गया, ए बी का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान अंडर रूट 7 हो गया। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए यहाँ पर ए है तो ये हमारा थीटा 1 बन गया। तो यहाँ इसके लिए आधार कौन होगा, ए बी, और लंब कौन होगा, बी सी। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार माने क्या है, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी अपना क्या है, अंडर रूट 7 बटा में 4। और एक क्या कह रहा है, टेन ए का मान लीजिए। टेन ए बराबर क्या होता है बताइए, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा क्या है, टेन ए के लिए लंब क्या होगा, बी सी होगा। बी सी हमारा कितना है, 3 है और आधार कितना होगा, 7, अंडर रूट 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।